खुद आर्मी कस्टडी में रही, रेंजर्स कस्टडी में रही, फैसला मौखर करना, फैसला तो ये लोग हमें कह चुके हैं कि हम केस सुन चुके हैं, उसके एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, उस पर फैसला हो चुका है। अल-कादर ट्रस्ट में फैसला सुनने के लिए तैयार है। नाजरीन, मैं हूँ हामिद चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं अडियाला जेल के बाहर। जैसा कि आपको मालूम है 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसका आज फैसला सुनाया जाना था, मगर आज तीसरी बार भी जो है वो फैसला मौखर कर दिया गया और 17 जनवरी की डेट दे दी गई। इसी हवाले से PTI रहनुमा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है जुलेखा मंदूखेल, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगी इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं जुलेखा अज़ीज़ मंदूखेल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट बलूचिस्तान असम्बली की। आप जैसे कि देख रहे हैं आज खान साहब की हेयरिंग थी और रूटीन के मुताबिक इस हेयरिंग में कोई ना कोई अपना लॉजिक लाकर इसको कैंसिल कर देते हैं और ये फैसले सुनाने में जो देरी कर रहे हैं। और जैसे कि पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान अपने लिए नहीं निकला है, ना अपनी ज़ात के लिए निकला है, वो मेरे आने वाले फ्यूचर के लिए निकला है, वो आपके आने वाले फ्यूचर के लिए निकला है, ताकि जिस तरह मैं अपने सिस्टम में आज़ाद रहूँ इसी तरह अदलिया और हमारे जो बाकी फॉरम्स हैं वो आज़ाद रहें। लेकिन फ़ैसला मौखर करना, फैसला तो ये लोग हमें कह चुके हैं कि हम केस सुन चुके हैं, उसके एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, उस पर फैसला हो चुका है। खान साहब अल-कादर ट्रस्ट में फ़ैसला सुनने के लिए तैयार है, इसलिए कि उसने उम्मत मुसलमा के लीडर होने का जो हक़ अदा किया है वो अल-कादर ट्रस्ट में आप देख सकते हो। मेरे ख़्याल में इसमें अगर खान साहब को सज़ा दी गई है तो मेरे ख़्याल में जमहूरियत के मुँह पर काफ़ी बड़ा तमाचा होगा। कहा यह जा रहा है आज का जो फैसला मौखर किया गया है वो बुशरा बीबी की अदम पैरवी की वजह से मुअत्तल किया गया, तो आप क्या समझती हैं? बुशरा बीबी जो कि है वो कहा यह जा रहा है कि वो बाद में यहाँ पहुँच चुकी थी, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? मेरे ख़्याल में छोटे मोटे केसों में भी आखिर जज बाहर निकाल देता है, कुछ देर वेट कर लेता है। ये पूरे आपके इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जो पाकिस्तान है इसका एक वज़ीर आज़म, मुंतखब वज़ीर आज़म रह चुके हैं, जिसे आपने रिजिम चेंज के ज़रिए अपने घर भेज दिया था और आपको इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान बनाना नहीं था। मेरे ख़्याल में उनकी बेगम अगर थोड़ी देर हो गई है तो मेरे ख़्याल में इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। आप भले उसको अगर 1 बजे भी कर देते, 2 बजे भी कर देते, मेरे ख़्याल में हमारे जो अदला के टाइमिंग्स होते हैं वो रात 12 बजे भी लग जाते हैं, तो मेरे ख़्याल में रात 12 बजे आप उनको सुन लेते तो कोई इसमें नहीं था। जब आपको निकालने में इतनी जल्दी होती है तो मेरे ख़्याल में बहाल करने में भी आपको इतनी जल्दी, इनके पास केस में कुछ भी नहीं है, केस ज़ीरो है, केस में सुनाने के लिए कुछ नहीं है, सुनने के लिए कुछ नहीं है। जैसे बाकी केसेस इनके बिल्कुल बोगस होते जा रहे हैं, झूठ पर मबनी है, ये केस भी इसी कदर झूठ पर मबनी है। खान साहब कई मरतबा कह चुके हैं कि ये अमाउंट जो ना मैंने अदालत के उसमें जमा करा चुका हूँ। मेरे ख़्याल में फिर तो सारे जजों को सज़ा दे देनी चाहिए, वकला इस पर आर्गूमेंट्स पेश करें अपने। खान साहब ने अपने मुल्क के लिए काम किया, ना ही अपने अकाउंट में इस पैसों को मुंतकिल किया है, ना ही इससे कोई अपने अकाउंट से इसका कोई एक्सरसाइज हुआ है। तो मेरे ख़्याल में एक आम शहरी मैं भी जो मेरे ख़्याल में मैं कानून से वाकिफ़ नहीं हूँ, मुझे ये पता है कि इसमें खान साहब का कोई मद ही नहीं बनता है। आप चाहें तो डिपार्टमेंट्स को बुला सकते हैं, आप चाहें तो हुकूमत और आप जो हमारे अदालत का जो बैंक है उसको आप बीच में रखें ना। मेरे ख़्याल में केस में कुछ भी नहीं है। ये लोग रोज़ इंतज़ार करेंगे कि खान साहब डील करेगा। खान साहब का एक वर्कर, मैं खुद आर्मी कस्टडी में रही, रेंजर्स कस्टडी में रही, सॉरी, लेकिन डील वाली चीज़ जब उसके एक आम कारकुन जो बिल्कुल मेरे ख़्याल में कमज़ोर होता है वो नहीं करता है, मेरे ख़्याल में जो एक मुल्क को सुधारने चला है उससे तो डील की उम्मीद नहीं करें, बल्कि आप भीख की उम्मीद करें। मेरे ख़्याल में वो मलंग बंदा है, वो बात भी सुनेगा और फ़ैसला भी वही देगा जो सबके हक़ में बेहतर है, वो अपने घर के लिए, अपने मफादात के लिए नहीं। मगर कहा तो ये जा रहा है कि 15 तारीख को जो है 15 जनवरी को दोबारा से मुज़ाकराती कमेटी की नशिस्त है हुकूमत के साथ, तो उसी तनाजुर में जो है ये फ़ैसला जो है मौखर किया गया। इस पर क्या आप कहेंगी? क्या इज़ारा कि आप एक कारकुन, एक रहनुमा होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरे ख़्याल में मुल्क की हंसी उड़ा रहे हैं। मेरे ख़्याल में बाकी चीज़ों पर खान साहब ने कह दिया था कि मैं ये कमेटी मुल्क के मफादात के लिए बना रहा हूँ। खान साहब ने सिर्फ ये कह दिया ये मेरे और मुल्क के मफादात के लिए, और बाकी खान साहब ने कहा था मैं किसी चीज़ पे नहीं आऊँगा। मेरे सारे जितने भी आप लोगों ने कैद व बंद में रखा है, चाहे 9 मई से 26 तारीख को हैं, उनको उनके घरों को भेज दो, उनकी फैमिलियों को मत तंग करो, उनकी केसेस ख़त्म करो, उनको ये रोज़ का एक्सरसाइज जो उनकी फैमिलीज़ भी आती मिलने, उनको भी जेलों में आप डाल रहे हो। आप जैसे कि देख रहे हो बलूचिस्तान के काफ़ी लोग मिलने आए थे और मनसेरा और वहाँ के, उनको भी वापस जेलों में डाल दिया, उनके मुलाकातियों को भी। तो खान साहब ने कहते ये आप बबरियत जो आपने जारी रखी हुई है इसको बंद करें, आप आए, जो मौका है, जो आपका मुद्दा है उस पर बात करें। आप चाहते हैं कि मुल्क आपके कब्ज़े में रहे, मैं चाहता हूँ कि मुल्क जमहूरी इस्लाम पाकिस्तान बने और अवाम के कब्ज़े में रहे।
अच्छा, जजिस के हवाले से बहुत कंसर्न किया जाता है। गुज़िश्ता जो जज हैं साबिक, वो काजी फ़ैज़ ईसा साहब, वो भी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। इस वक्त भी जो है वो एक आला सुप्रीम कोर्ट के आला ओहदे पर फाइज़ हैं। जमाल मंदूखेल, वो भी बलूचिस्तान से ग़ालिबन ताल्लुक़ रखते हैं। तो और भी हमारे यहाँ पे जो है वो बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो बड़े ओहदों पर फाइज़ हैं। मगर बलूचिस्तान की अगर हम हालत देखते हैं तो वो तो देखने के काबिल भी नहीं है। जानवर भी वहीं पानी पी रहे हैं, इंसान भी वही पानी पी रहे हैं। हर जो जानदार अशिया है वो वहीं पानी पी रही हैं, एक ही जगह पर, और ना सफाई का कोई वहाँ, और अभी तक भी जो है वो कच्ची आबादियाँ वहाँ पे 99% कच्ची आबादियाँ हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगी कि क्या जो आने वो होना चाहिए? क्योंकि बलूचिस्तान से हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं ऐवानों में भी बैठे रहे हैं और मुख्तलिफ़ आइनी ओहदों पर भी बैठे रहे हैं। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख़्याल में इस वक्त जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो तकरीबन आधा बलूचिस्तान ही बैठा हुआ है। लेकिन ईसा फ़ैज़ की आप बात करते हैं, वो मैं हमेशा कहती हूँ को एक सेटलर है, बलूचिस्तान के नाम पे ये एक धब्बा ही रहेगा। इसलिए कि जिस तरह उसने कानून का मजाक उड़ाया, जितना वो 2 साल 1.5 साल रहा, तकरीबन उसने 2.5 साल जो बर्बरियत रखी, जो उन्होंने फ़ैसले सुनने के बजाय उसने अपना तकब्बुर दिखाया। मेरे ख़्याल में ये तकब्बुर उसके साथ सूट नहीं कर रहा था। इसलिए कि ऐवान में बैठे हुआ जो वो होता है, आपके बताए खुदा के बाद लोग उनके पास जाते हैं कि फ़ैसलों का एक अच्छा बेहतर हमें इंसाफ मिल सके। लेकिन ये शख्स शुरू से पूरे पहले इसने बलूचिस्तान का बेड़ा गर्क किया। वहाँ पे भी ये जब भी कोर्ट में बैठा रहा, कभी फ़ैसले नहीं हुए। इसके जितने भी केसेस उठाओगे कभी भी फ़ैसले नहीं हुए। लास्ट हमारा भी था, मैं CM कोऑर्डिनेटर थी जिस पर इन्होंने केसेस किए। मैं कहती हूँ ये जज खुद मिले हुए होते, केसेस करते हैं। इन्होंने लास्ट टाइम तक हमारा फ़ैसला नहीं किया, लेकिन 1 साल तक ये केस चलता रहा है। एक सिंपल सा है, मेरा केस था कि आप लेकर आते, आप जो हमारे बिजनेस प्रिंसिपल रूल्स होते हैं जो CM के, उसमें से अगर नहीं है तो आप फैसला सुना दो, आप रोज़ हमें बुलाते। इसी तरह इसने पूरी आवाम को यहाँ पर इस्लामाबाद में भी जलील करके रखा हुआ था। शुक्र है अल्लाह ताला ने इस मुल्क को इससे निजात दी। लेकिन मैं उसे कभी बलूचिस्तान का नहीं कहूँगी, इससे कि वो एक सेटलर था, वो जहाँ का, इसने उसी के लिए काम किया। आप पर भी मुतअद्दिद मुकदमात बनाए गए हैं। तो अभी बताइएगा कि इस वक्त मुकदमात की क्या सूरत हाल है? आपको कोई वहाँ से मिली है, कोई रिलीफ मिला है उन मुकदमात से, या अभी भी वो मुकदमात जारी हैं? नहीं, अभी तो बहुत सारे मेरे मुकदमात रहते हैं जिस पर इंशाल्लाह ताला अभी रिलीफ मिलेगा। ख़ासतौर पे बलूचिस्तान का मैं मौजूद यहाँ पर हूँ, लेकिन FIRs वहाँ होते जा रहे हैं। और बर्बरियत की ये इंतहा थी कि मेरे घर पे रेट मारा गया, मेरी आया बेचारे घर पे सब कुछ छोड़ कर चली गई। अभी तक मेरा उनके साथ कांटेक्ट नहीं हुआ, इसलिए कि मेरी खुद सेहत बहुत ख़राब हो गई थी रेंजर्स कस्टडी में, तो वो बेहतर हुई है। तो अभी इंशाल्लाह ताला आज मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ खान साहब के केस को सुनने के लिए। मैं अक्सर अडियाला हम लोग आते रहते हैं, तो लेकिन पहले ये डर रहता था कि चुपके रहते थे। अब वो डर भी ख़त्म हो गया, जो थोड़ा बहुत था वो उन्होंने डिस्टेंस ख़त्म कर दिया जेंडर का, अभी वो डर ख़त्म हो गया है। अच्छा, आखिर में बताइएगा कि कारकुनान के हवाले से क्या खान साहब का पैगाम क्या है, और वो क्या सुना है पिछले दिनों जो है उन्होंने तशवीश का भी इजहार किया कारकुनान का। इस वक्त जो है वो क्या राय है कारकुनान में, और कारकुनान के हवाले से खान का क्या पैगाम? कारकुनान सबसे ज़्यादा तो हमें उन कारकुनों की फ़िक्र है और उन पाकिस्तानियों की फ़िक्र है जो इस वक्त जेलों में हैं। 26 तारीख में जिस तरह आपको पता है नाहक खून हुआ है, जिस तरह गोली चली है, मैं ख़ुद इसकी गवाह हूँ। इससे कि मैं आखिरी औरत थी जो कंटेनर से उतरी, मेरे सामने कंटेनर को आग लगाई। उस कंटेनर में एक बच्चा वॉशरूम में छुपा हुआ तो मेरे सामने ही कूदा था। लेकिन आप इस बर्बरियत को मैं तो नहीं भूल सकती हूँ। फिर जब हम लोग बिल्कुल जो हमारी गाड़ियाँ थी बाकी गंडापुर साहब की बीबी के वहाँ तक पहुँचते मैंने 18-19 लाशों को गिरते हुए देखा। मैं उसको लाशें ही कहूँगी, इसलिए कि मेरे सामने वो गिरे थे, दोबारा वो उठे हैं नहीं उठे, लेकिन मेरे सामने वो लाशें थी। अगर मैंने इतने लोगों को मरते हुए देखा, आपको ऐसा लग रहा था कि आप जो ना किसी आप जिस तरह के फसादियत जैसे आप फ़लस्तीन में देख रहे हैं, बाकी चीज़ों में देख रहे हैं, बमबारी कर रहे होते हैं, सेम इसी तरह फायरिंग चल रही थी। एक फायरिंग दूसरे से तसलसल उसका ख़त्म नहीं होता था। उसी के साथ जो शेलिंग होती थी, उस शेलिंग में मेरी बलूचिस्तान की ख़वातीन उस जद में आई हैं, बच्चा उस जद में आया है। उस वक्त तो मुझे बिल्कुल चीज़ों का इल्म नहीं था, इससे कि मैं ख़ुद कस्टडी में चली गई थी। लेकिन अभी मुझे पता चला है कि मेरी बहुत सारी ख़वातीन ज़ख्मी हुई हैं। इसी तरह पिंडी के जो बच्चे वहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं, बहुत सारे लापता हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो शायद महीनों बाद अपने माँ बाप से रब्ता करते हैं। उनकी लाशें किधर पड़ी हैं ये शायद उनके माँ बाप हमसे रब्ता करेंगे तो हमें पता चलेगा। और जिस तरह के आपको पता है 600-700 ये लोग कहते हैं हम लोगों ने जेलों में रखे हैं, ये इससे कई गुना इन लोगों ने अपनी कस्टडी में जैसे मुझे रखा था, किसी को पता नहीं था, लेकिन लास्ट टाइम न्यूज़ पर चलने लगा तो इन्होंने मुझे थाने के हवाले कर दिया। जी, ये ज़ुलेखा मंदूखेल PTI रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। कहना यही है कि कारकुनान के जो गोली चलाई है उसका जवाब देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ अडियाला जेल से हमें दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफ़िज़।